हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको कोटी बना के दिखाऊंगी। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए मैंने ये 1 मीटर का फैब्रिक ले रखा है। ये लाइनिंग का फैब्रिक है मेरा, और ये जो है आप देख सकते हैं जयपुरी प्रिंट, जिस तरह की जयपुरी में फैब्रिक होते हैं वो वाला फैब्रिक है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइनिंग के 2 पीसेस करके रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैंने 16 इंचज़ रखे हैं। 15 इंचज़ मुझे तैयार चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये 15 इंच पे निशान रख लिया मैंने। अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिया है, और हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो मैं 7.5 इंच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मेज़रमेंट कर सकते हैं। आप जितना नॉर्मल लेते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो सही है, क्योंकि ये कोटी है इसके लिए। इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 + 1 इंच रखना है, या आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम ऐसे ही वेस्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 + 2 इंच या 1 इंच, तो आपको जितना भी रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके मैं आर्म होल की मार्किंग गुलाई कर दूंगी। तो मैं 1.5 ले रही हूँ। इस तरह से हम गुलाई का मार्क कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है, और यहाँ साइड पे मैं 1/2 इंच डाउन। यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग हो गए हैं। मैं आपको इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक वाले पार्ट की। इसकी मैं फ्रंट पार्ट की आपको इसका मेजरमेंट करके बताऊंगी। तो सेम ऐसे ही हमने इसकी लेंथ भी मैंने 16 इंचज़ ही रखनी है, और जैसे हमने इसकी आउटलाइन करी थी जस्ट वैसे ही हमने इसमें आउटलाइन कर लेना है। और इसमें जो है एक्स्ट्रा कुछ भी मार्जिन नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ले रखा था। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जिधर फोल्डेड साइड से हमें 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। फैब्रिक जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसके आगे साइड पे हम 1.5 इंच पे इस तरह से रखते हुए निशान लगाएंगे। क्योंकि देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लेना है ये पूरे पे, क्योंकि हमें ये कोटी बना रहा है। तो उसके लिए हमें फ्रंट में हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने इस तरह से निशान लगाया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक ले रखा था, और जो कि आप देख सकते हैं ये पहले से मैंने मार्किंग करके रखी थी बैक वाले पार्ट की। तो जैसे निशान लगाए थे मैंने इस पे भी इसे निशान लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने रख दिया इसको यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसकी जैसे है वैसे ही हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो शोल्डर पे मैंने 1/2 इंच डाउन किया था, तो अभी इसे देख सकते हैं। इसको बराबर से मैंने एडजस्ट कर लूँगी। फिर इसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। तो पहले मैं शोल्डर की तरफ पे निशान लगाऊँगी इस तरह से 1/2 इंच डाउन पे। इस तरह से हमें यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके आर्म होल के गुलाई का शेप दे देना है। इधर साइड हमने मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पहले ही ले रखा था। तो इसलिए हमने देखिए इस तरह से निशान लगा लिया। मैं इस फैब्रिक को यहाँ से हटा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये मैंने डाउन निशान लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं ये निशान लग चुका है मेरा। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो जो हमें इसका नेक ड्रॉ करना है, तो नेक देखिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया। तो जो हमने निशान लगाया है 1.5 फैब्रिक छोड़ के, उसके बाद से हमें निशान लगाना है। तो नेक की जो विड्थ थी वो 3 इंचज़ थी, और जो लेंथ मैंने रखी है वो मैं 9 इंचज़ रख रही हूँ। इस तरह से देखिए इस तरह से हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। मैं वी शेप, हल्का सा वी शेप का इसमें ड्रॉ करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें वी शेप ड्रॉ कर ली है। इस तरह से हल्का सा गुलाई का शेप दिया है मैंने इसमें। तो इसको मैं लाइन को और आगे बढ़ा दूँगी। देखिए इस तरह से इसकी लाइन बढ़ा लेनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं। ये मुझे यहाँ से जो पॉइंट था हमारा, जो 1.5 इंच छोड़ने के बाद से हमें निशान लगाना है। तो 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। कुछ इस तरह से निशान लगाना है, और इस निशान को हम हल्का सा ऊपर से इस तरह से गुलाई शेप देंगे, बिल्कुल इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं। और इधर साइड से भी हमें इस तरह से मिला देना है, आप इसे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इसमें ड्रॉ करना है। इसको बहुत ही ईज़िली तरीके से ये ड्रॉ हो जाता है। देखिए इधर साइड से भी मैंने ड्रॉ कर दिया, दोनों साइड से मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। आप बिल्कुल बहुत ही, इधर से मैंने 3.5 इंच छोड़े थे, यहाँ से आप 1 इंच के लगभग ऊपर पे एक निशान लगाने के बाद आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जैसे ये है वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है, तो बिल्कुल आसानी से ये कट जाता है। और ये क्योंकि ये मैंने ये जो कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया था, इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा
लाइनिंग का फैब्रिक था। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक के साइड की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। शोल्डर पे 1/2 इंच मैंने डाउन रखा था, यहाँ पे भी मैंने कट कर लिया। अब आर्म होल की भी हम ऐसी कटिंग कर लेंगे। जो बैक वाला पार्ट था हमारा, उसमें जो नेक मैंने ड्रॉ किया था वो विड्थ उसकी 3 इंचेस थी, और जो इसकी लेंथ थी वो भी मैंने 3 इंचेस ही रखी हुई थी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके रिमूव कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मुझे ये सारे पीसेस मिल जाएंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारे बैक वाला पार्ट है। आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देगा ये बनने के बाद ये। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसे मैं उल्टा सीधे का दोनों तरफ का निशान लगा दूँगी, ताकि मुझे स्टिचिंग करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो जाए। अब इसके बाद हमने जो क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक था इसके ऊपर हम लेंगे। देखिए हो चुका है, मेरे सारे पीसेस कट गए हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको लेने के बाद इसको मैं इस पर पूरी तरह से बिछा लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पूरी तरह से बिछा रखा है। इसके बाद जो हमारा ये जो सीधे साइड पे रखा है मैंने, ये सीधा फैब्रिक है, और ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है मतलब सीधे को सीधे पे रखना है। देखिए इस तरह से हमने सीधे को सीधे पे रख दिया। इस तरह से इसको पहले आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। जो प्रिंट है वो अच्छे से आना चाहिए, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। आपकी जैसी प्रिंट होगी प्रिंट के हिसाब से आप कटिंग करिएगा, वरना आपका ये जो है ख़राब हो जाएगा कोटी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पूरे पे बिछा लेना है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। आप चाहे तो इसे पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये मोस्टली इस तरह की जो मेन फैब्रिक था मेरा, वो जयपुरी स्टाइल का फैब्रिक है। ये बांधनी कपड़ा जिसे बोलते हैं वो है ये कॉटन का। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पूरे पे बिछा लेना। ये कोटी आप किसी भी प्लेन फैब्रिक पे, आपको जैसे भी फैब्रिक पे बनाना हो आप इसे आराम से ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था, इसलिए मैंने इस पर बनाया हुआ था। इस पर हमें क्या करना है, देखिए इसमें मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी कि कैसे इसमें स्टिच करना है। तो मैं आपको हल्का हल्का सा ड्रॉ कर देती हूँ, जहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके जो शोल्डर है वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, और बगल बगल में सिलाई नहीं लगानी है। बाकी साइड पे हमें चारों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। ये जो कोटी का फ्रंट पार्ट है वो है, इस पर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो इधर से साइड से मैं खुला छोड़ दूँगी, मैं इस पर चौक लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हमने ये चौक लगा दी है। ये सारे पीसेस पे हमने इस तरह से बिल्कुल रखते हुए चौक का निशान लगा लेना। अब हमें इसमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आप इसे देख सकते हैं, इसमें हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो कट लगाने के पहले आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका जो थ्रेड है वो कट गया तो सही नहीं दिखेगा, इसलिए कटिंग करने से पहले आपको थ्रेड का ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देख के कट करना है, धागा आपका कट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप कट करिए। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे पीसेस पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये कट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे सीधी साइड पे टर्न करना है। तो सीधी साइड पे टर्न करने के लिए मैंने साइड में जगह छोड़ी थी, वहाँ से मैं इसे टर्न करूँगी। तो देखिए इधर साइड से मैंने जगह छोड़ी थी, यहाँ से मैं इसे टर्न करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से बिल्कुल ध्यान से इसे टर्न हो, ये बहुत आसानी से टर्न हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके शोल्डर पे मैंने स्टिच नहीं करा था और साइड में मैंने स्टिच नहीं करा हुआ था। तो इस तरह से देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है। ऐसे ही मैं अपने सारे पीसेस को सीधा करके आयरन कर लूँगी। तो देखिए इस तरह मैं आपको आयरन करके ही, इस पर सीधा करने के बाद आयरन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इस पे हम आयरन कर लेंगे। देखिए मैं आपको इस पे आयरन करके दिखाती हूँ। अगर आपको इसमें लूप लगानी हो तो आप लूप लगा सकते हैं, या वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कर दिया है। तो देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से फिनिशिंग के साथ इसे बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये। अब मैं आपको इसमें शोल्डर को अटैच करना बताऊंगी। तो देखिए इस मैंने ये फैब्रिक मैंने सीधा कर रखा था, इसे मैं उल्टा कर लूँगी, क्योंकि हमें इसे फैब्रिक को उल्टा करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इसे लगा सकोगे।
तो पहले जो हमारा जो हमारा बैक वाला पार्ट था, मैं आपको पहले से सीधा सीधा करके ही रख के बताती हूँ। देखिए सीधे साइड पे हमें इस तरह से रख के करना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से हम इसे उल्टा साइड पे उल्टी तरफ पे मोड़ लेंगे, जैसे कि हमने पहले इस पर उल्टा था ये। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे उल्टे साइड पे टर्न कर लिया है। उल्टे साइड पे टर्न करने के बाद हम आपको इसमें शोल्डर को अटैच करना बताऊंगी। तो जो हमारा मेन फ्रंट वाला पार्ट था वो सीधे साइड पे रखा है मैंने, मतलब सीधे साइड पे। देखिए इस तरह से हमने ये बैक वाले पार्ट को रखा है। इस पर मैं आपको जो शोल्डर है उसे मैं रख के अटैच करके दिखाऊँगी। तो जो ये वाला पार्ट है उस पर नीचे साइड पे रहेगा, इसको हम अंदर साइड से ले जाते हुए शोल्डर की तरफ पे निकाल लेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, इसको बराबर से हमें इसको अच्छे से जमा लेना है इसके अंदर। देखिए इस तरह से हमें इस फैब्रिक को दोनों जो हमारे सारे पीसेस हैं उसको हम बराबर से रखते हुए यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे दोनों इधर साइड पे। तो देखिए इस तरह से हमने पिन लगा दिया है यहाँ पे। दूसरे साइड पे भी हमें सेम ऐसा ही करना है, इसको अंदर साइड पे इस तरह से लेके जाना है इसके अंदर से और शोल्डर की तरफ पे निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने यहाँ से निकाल लिया है। इसको बराबर से मैं खींच के बराबर से रख लूँगी। फिर यहाँ साइड पे भी मैं एक पिन अप लगा के इसको सिक्योर कर लूँगी ताकि ये इधर उधर ना खिसके और स्टिचिंग करने के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इधर साइड में मैंने पिन लगा के सिक्योर कर लिया है। इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे क्या करना है, इसको मैं दोनों पीसेस को एक साथ में एक तरफ से ही निकाल लूँगी, कुछ इस तरह से। देखिए मैंने इसे सीधे कर लेना है। ये मेरे देखिए मैं खींच के मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं ये तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों शोल्डर को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद देखिए अब कितनी फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हुआ है, जैसे मार्केट में होते हैं वैसे ही हमने फैब्रिक को भी इस तरह से ज्वाइन कर लिया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमें क्या करना है, इसकी साइड की फ़िटिंग देनी है। तो इसको बराबर से हम पहले फैब्रिक को कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले मैं ये फैब्रिक को उल्टे साइड पे टर्न करूँगी, कुछ इस तरह से हमने इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद अब हम इसकी साइड की फ़िटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो मैं साइड में 1 इंच या 1.5 इंच के लगभग, आप जितना आपने मार्जिन छोड़ा था जस्ट उस पर ही आपने इसमें इस तरह से रखते हुए दोनों साइड पे आप इसको अच्छे से एडजस्ट करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। आपका जो भी मेज़रमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सिलाई का निशान लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये मेज़रमेंट ले रखा है, मेज़रिंग टेप ले रखी है। तो वहाँ से मैं 1 इंच पे इस तरह से अंदर साइड को रखते हुए निशान लगा लूँगी दोनों साइड पे या फ्रंट। देखिए इस तरह से मैंने इस पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें ऑलमोस्ट सिलाई लगा ली है। इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी, तो आप कोई भी बटन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इस तरह का बटन यूज़ करा हुआ है। तो इसको मैं नॉट लगा दूंगी, बिल्कुल अच्छे से इसमें नॉट लगा देनी है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं इसे बाहर निकाल के सुई को जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं कट कर दूंगी। मैं आपको अपनी कोटी का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी कोटी बनके रेडी हो चुकी है। आप इस कोटी का यूज़ कुर्तीज़ पे आसानी से कर सकते हैं। जीन्स पे भी आप इसे पहन सकते हैं, टॉप के ऊपर भी आप इसे पहन सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कोटी बना के रेडी कर ली। बैक से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इसको आपको बस इसका सिर्फ जो अगर आपको लेंथ इसकी ज़्यादा रखनी है तो आप लेंथ इसकी बढ़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरी ये बन के रेडी हो चुकी है। तो होप यू आई लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं